हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये हमारे पड़ोसी देश यानी श्रीलंका से आई है। आप जानते हो श्रीलंका को भारत का जो है टियर ड्रॉप कहते हैं। पहले भी हम इससे पहले भी ये आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि श्रीलंका में फूड क्राइसिस से संबंधित था। तो वहाँ पे हमने फूड क्राइसिस से संबंधित सारे इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। अभी ये स्पेकुलेशंस लगाया जा रहा है कि बिल्कुल श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है। तो एक कंट्री के लिए एक शब्द यूज़ करना बैंकरप्ट, क्या ये सच में पॉसिबल होता है? क्या सच में कोई कंट्री अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करती है? तो क्या है पूरा बैकग्राउंड श्रीलंका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस का समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी ये जो न्यूज़ है, श्रीलंका का जो न्यूज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया है मीडिया के द्वारा। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि ये कोई नया न्यूज़ नहीं है जब हम श्रीलंका की क्राइसिस को डिस्कस कर रहे हैं। ये पिछले 5 ईयर से लगभग ये न्यूज़ जो है हमारे सामने बार-बार ये हम डिस्कस करते हैं कई मुद्दों पे, और कई कई बार श्रीलंका को स्टेबल होते हुए भी देखा गया। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब से कोविड की क्राइसिस आई है, तब से श्रीलंका ऑल टुगेदर जो है काफ़ी डाउन होता जा रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो इन्फ्लेशन है, वो हाई रिकॉर्ड स्तर पे पहुँच चुका है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, जो कि आपके फाइनेंशियली और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे इनकलकेट हो रहे हैं। और ये जस्ट बिकॉज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोविड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला यहाँ की इकोनॉमी को। यहाँ की इकोनॉमी डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर हम बात करें, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने ये डिक्लेयर किया है कि लगभग जो है कोविड के इम्पैक्ट के कारण 5 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो गरीबी रेखा के स्तर के नीचे आ चुके हैं। और ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि मे बी श्रीलंका अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दे। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक नेशन अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर सकता है? हालांकि ये स्पेकुलेशन, ये प्रिडिक्टेड है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ये कहानी चल रही है। आगे हम यहाँ पे देखें सिनेरियो, तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि कोविड का इम्पैक्ट तो लगभग सभी देश पे हुआ है। सभी देश की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो चुकी है। लेकिन ऑल टुगेदर श्रीलंका पे इसका इतना महामार कैसे दिखाई दे रहा है? तो हम ये देख सकते हैं कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, वो बेसिकली यहाँ पे जो है टूरिज्म सेक्टर इनके इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स है, राइट? और जब कोविड के टाइम में टूरिज्म सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं, एक ऑल टुगेदर शट डाउन हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझ में आई। दूसरा, श्रीलंका का ऑलरेडी से बहुत सारा लोन चल रहा था। किसे? आपके वर्ल्ड बैंक से भी और चाइना से भी और बहुत सारे पड़ोसी देश से भी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब रेवेन्यू उनका कम हो गया, जब बाहर से उनका पैसा आना कम हो गया, और जो उनके एक्सपेंडिचर्स थे वो एज इट इज़ थे, बिकॉज़ आपको पता है कोविड के टाइम में जो पब्लिक जो है उन्हें आपको सुविधाएँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एक मेडिसिन का एक अलग इश्यू, एक अलग बर्डन, एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना नेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना, इकोनॉमी के ऊपर एक ऑल टुगेदर एक बड़ा बर्डन होना, और यहाँ पे जॉब लॉस हो रहे हैं, जीडीपी डाउन हो रही है। तो सेवरल चीज़ें एक साथ इकोनॉमी पे आई हैं, हर देश के ऊपर आई, श्रीलंका के ऊपर भी आई। तो श्रीलंका के पास जो है इनके पास एक क्राइसिस क्रिएट हो गई, जो कि क्राइसिस थी फॉरेन एक्सचेंज की। तो फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस के कारण ये सभी जगह से सामान तो इंपोर्ट यहाँ पे कर नहीं पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने चाइना का बहुत ही हेल्प लिया इस कोविड पैंडेमिक के टाइम में, जब उन्होंने फूड क्राइसिस अपने यहाँ डिक्लेयर किया। तो इन्होंने चाइना से बहुत पैसा जो है उधार लिया, और बाद बाकी पड़ोसी देश से तो इनका ऐसे ही चल रहा है, उधार चल रहा है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने भी इनको बहुत ही हेल्प करा है प्रीवियसली, राइट? तो इनका इन्फ्लेशन रेट जो है वो इस तरह से डबल डिजिट 11.1% ये हाइक पे आपको दिखाई दे रहा है। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे जो है लोगों के द्वारा काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो लोग एक्वायर नहीं कर पा रहे। इवन सरकार जो है मिलिट्री वगैरह के जो खर्च होते हैं उसको भी वो उस एक्सपेंस को भी कम कर रही है। जो राइस एंड शुगर सप्लाई होता है गवर्नमेंट का, वो भी जो है वो बिल्कुल शट डाउन कर रही है, कम कर रही है सरकार। तो ऑल टुगेदर जो पब्लिक है वो बहुत सफ़र कर रही है। और अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ की जीडीपी में डायरेक्ट 10% का गिरावट देखने को मिला। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की लॉस हो गई, जॉब लॉस हो गई। क्यों? क्योंकि इनका जो टूरिज्म सेक्टर है, इनका बिल्कुल ही जो है खत्म हो गया। तो ये जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल है, इनके द्वारा ये जो लॉस हुए हैं श्रीलंका को, इसके बारे में ये डेटा शेयर किया गया कि श्रीलंका किस तरह से सफ़र हुआ। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं। इवन
जो पासपोर्ट्स वगैरह होते हैं, राइट? तो जो भी हमारे जो एजुकेशन लेते हैं बाहर जाकर के, श्रीलंका के लोग जो यंग चाइल्ड होते हैं बाहर जाते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, एजुकेशन ग्रहण करते हैं, वहाँ पे उनको भी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो क्योंकि ये नेशन में इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखा है, तो एक तरह से जॉब के मैटर में भी आपको बाहर में कोई एज़ सच जॉब तो मिल नहीं रही है, और जो जॉब है वो लोग अपने देश में बाहर से रिटर्न अपने देश के अंदर आए। तो एक तरह से ये भी एक रेमिटेंस के मामले में भी श्रीलंका के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो ऑल टुगेदर हम देख पा रहे हैं कि श्रीलंका के ऊपर जो है कर्ज की बोझ अब ज़्यादा जो है वो बर्डन जो हो गया है डेब्ट का, वो बहुत बढ़ चुका है। इनकम का सोर्स एकदम से कम हो चुका है, ना के बराबर हो चुका है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर डाउन है और बाहर से आना-जाना आज के टाइम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है, जॉब का इश्यूज़ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डेट नेट के जो है जाल में श्रीलंका की इकोनॉमी जो वो फँस चुकी है। काफ़ी ज़्यादा पड़ोसी देश का पैसा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, चाइना से अगर हम बात करें तो यहाँ पे $5 बिलियन है ना? यूएस डॉलर का पैसा इनके पास है। इवन जो है इन्होंने और एडिशनली बीजिंग से अभी $1 बिलियन डॉलर का लोन लिया लास्ट टाइम, जस्ट बिकॉज़ इनके यहाँ जो है आप देख सकते हो फाइनेंशियल क्राइसिस, फूड क्राइसिस इन्होंने जब अपने देश में इम्पोज़ किया था कि फूड क्राइसिस हमारे यहाँ होगी, तो एडिशनल $1 बिलियन का लोन लिया था। तो ऐसे बहुत सारे इनके ऊपर हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग $7.3 बिलियन जो है इनकी इकोनॉमी के ऊपर 1 साल के अंदर-अंदर ऐसा सच जो है कर्ज़ इनके ऊपर चढ़ा है। तो ये हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर डेट है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ में श्रीलंका की इकोनॉमी है, राइट? तो अब यहाँ पे क कंडीशंस क्या इमर्ज हो रहे हैं कि क्या श्रीलंका ये पैसा दे पाएगी, देश देश को रिटर्न कर पाएँगे अपने पड़ोसी देश को, या वर्ल्ड बैंक या जो भी एडिशनली यहाँ पे हैं अपने जो भी डेट की इनकी लिस्ट में टॉप मोस्ट कंट्री और इंस्टीट्यूशन है, क्या उनको पैसा रिफंड कर पाएगी? अब यहाँ पे सवाल है। अब ये श्रीलंका की गवर्नमेंट ही एज़ सच डिसाइड कर पाएगी कि वो किसको नो करेंगे, किसको यस करेंगे। लेकिन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई कि ये तो श्योर हो गया कि श्रीलंका इतना पैसा तो किसी को रिटर्न नहीं कर पाएगा ऑन दैट टाइम, राइट? तो ये स्पेकुलेशन लगाना बिल्कुल ही एकदम सही है कि श्रीलंका अपने आप को जो बैंकरप्ट करने वाला है। लेकिन देखिए ये जो शब्द यूज़ होता है बैंकरप्ट, देखिए कोई देश अपने आप को बैंकरप्ट नहीं करती। ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग ये शब्द का यूज़ करते हैं कि बैंकरप्ट हो गई या दिवालिया अपने आप को घोषित कर दिया। कोई देश एज़ सच अपने आप को दिवालिया नहीं घोषित करता, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है, देश अपना पेमेंट सही टाइम पे नहीं कर पाती है। उनकी एक क्रेडिट जो होती है मार्केट में वो डाउन हो जाती है। बहुत तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ओमान जैसे जो देश है, पड़ोसी देश जिससे पेट्रोलियम बाय किया जाता है, बांग्लादेश वगैरह जो देश है, ठीक है? इंडिया एंड चाइना वगैरह जो देश हैं, ये भी इनको हेल्प किए हैं। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से बात करें, इंडिया की तरफ से क्या अप्रोच रहा है, तो देखिए हमने थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ तो दिया है। टेम्पररी रिलीफ हमने दिया है, इंसेंटिवाइज़ किया है। हमने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट लाइन के तहत हमने जो है फूड मटेरियल और मेडिसिन और फ्यूल के मामले में हमने अपने नेबर नेशंस को, श्रीलंका को फ़ायदा पहुँचाया है। तो हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट वो प्रोसेस होता है जिसके तहत हम अपने पड़ोसी देश या अपने फ्रेंड, जैसे कोई भी किसी को भी आपने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, तो आपने बता दिया कि हाँ, हमारे पास आपके लिए इतना पैसा है, आप जब चाहो तब ले सकते हो। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है श्रीलंका को, थोड़े से मटेरियल्स में वो इम्पोर्ट कर सकते हैं फूड वगैरह और मेडिसिन्स वगैरह, इस क्षेत्र में हमने अपनी ये भूमिका अदा की है। बाद बाकी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी, जैसे ओमान वगैरह का मैंने नाम लिया, यहाँ पे हम लोग चाइना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अभी जब उनके यहाँ फूड क्राइसिस हुई तो उसने फिर से $1 बिलियन का लोन लिया है चाइना के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेट नेट है, थोड़ा सपोर्ट भी है, लेकिन ये कब तक स्टे करेगा? क्या इस सपोर्ट के सहारे कोई इकोनॉमी चल सकती है? कभी नहीं चल सकती, कतई नहीं चल सकती। क्या लोग अपने बर्डन्स को भूल जाएँगे? क्या यहाँ पे जो कर्ज़ है ये कोई इनसे नहीं लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, कर्ज़ इनको देना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर के ये मार्केट से इन्होंने काफ़ी बोरोइंग किया है। मार्केट से बोरोइंग इन द सेंस कि जो इनकी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स विंग्स होती है, जो इनके फर्म्स होते हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं, उनकी जो ट्रेडिंग होती है, उससे जो पैसा है वो यहाँ पे, उसके बाद जापान से, वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, इंडिया से एंड अदर्स, तो बहुत सारे। तो ये इनका इस तरह से आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये मार्केट में सर्कुलर हो रहा है। यहाँ की जो स्टॉक मार्केट है शटडाउन के कगार पे पहुँच चुकी है। लगभग शेयर्स जो है रद्दी के भाव में, मतलब रद्दी के भाव इन द सेंस बहुत पानी की मात्रा में जो है अब इनका कोई वैल्यू नहीं है एज़ सच। तो ये काफ़ी एक इनका डेट वाला कंडीशन है। अगर हम बात करें टॉप वैसी कंट्री जो अभी फ़िलहाल में जिनके यहाँ डेट परसेंटेज बढ़ गया है, तो श्रीलंका आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप मोस्ट में है। एशिया की अगर हम बात करें इस साइड के देशों की बात करते हैं, पापुआ न्यू गिनिया
आपको दिखाई दे रहा है 18.2 के साथ। यहाँ पे कजाकिस्तान, मंगोलिया, यहाँ पे पाकिस्तान का भी स्थान है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया भी। तो ये सब डेट नेट में फँसे हुए टॉप रिस्की कंट्री हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिनकी जैसी इकोनॉमी है, जितना बड़ा जिनका इकोनॉमी है, उस हिसाब से उनका जो बर्डन है डेट का वो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो मे बी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ हो जाती है। अब क्या कोई देश अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दे, या मान के चलिए वो किसी देश को डिनाई कर दे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिनाई कर दे कि भाई साहब आपका ये पेमेंट है, ये आपको हम टाइम पे नहीं दे पाएँगे, इतना में ही लेना है लो, अदरवाइज़ छोड़ो बाद में कभी देखेंगे, राइट? तो ऐसा कंडीशन जब क्रिएट होता है तो क्या होता है? देखिए, जब ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है तो एक तरह का हम देख सकते हैं जो पड़ोसी देश होते हैं, अगर हमारे नेबर कंट्री से हमारा ऐसा कुछ नेगोशिएशन हुआ है, तो संभावना बन जाती है युद्ध की। युद्ध इन द सेंस कि डायरेक्ट ऐसे कोई आपको फ्रंट फुट पे आके वार नहीं करेगा, लेकिन एक तरह का स्ट्रेस का माहौल क्रिएट हो जाता है। लोग अपने पैसे के लिए जो है वो दबाव क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और संभवतः जो उनके प्लेसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो श्रीलंका है वो चाइना से बहुत पैसा ले चुका है, तो आपको पता होगा कि चाइना ने जो श्रीलंका के पोर्ट है, उन पे 99 के लिए उसको लीज़ करवा लिया, एबन तोता पोर्ट जो उनका 99 साल के लिए लीज़ पे करा लिया। तो संभावना बन जाती है कि उनका जो ज़मीन है, उनके जो रिसोर्सेज़ है, उसको वो कंट्री एक्सेस करना चाहे, राइट? तो इससे गृह युद्ध की संभावना बन जाती है, यानी देश के अंदर ही जो है वो क्राइसिस और जो है गृह युद्ध की संभावना क्रिएट हो जाती है। सेकेंडली वर्ल्ड लेवल पे इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी डाउन हो जाती है, कोई इनको पैसा नहीं दे सकता, कोई इनको कर्ज़ नहीं दे सकता है, और इससे एक तरह की जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत जनरेट होती है। हाँ, ये भी हो सकता है संभवतः कि जो देश है वो उनको हेल्प करने के लिए आएँ, लेकिन और हेल्प से के सहारे वो अपनी इकोनॉमी को वाइब्रेट कर सके और इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सके। और ये भी पॉसिबल होता है कि इनिशियली जो पॉसिबिलिटी होती है वो यही होता है कि इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वहाँ की इकोनॉमी, जो थोड़ी बहुत भी बची हुई इकोनॉमी होती है, वो भी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि इतने प्रेशर को वो एक साथ जो है झेल नहीं सकती है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, कोई ऐसी इकोनॉमी है वहाँ पे जो थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इतना इम्पैक्ट होता है कि उसके शेयर्स वगैरह डाउन हो जाते हैं। उसमें जिसका इन्वेस्टमेंट है वो सभी प्रेशर क्रिएट करते हैं, अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, व्हाटएवर जो भी हो सके वर्स्ट सिनेरियो उस देश को फेस करना पड़ जाता है, और बाद में फिर जो है रीसेप किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया है। अगर एग्जांपल हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको अर्जेंटीना, बेल्जियम, वेनेजुला, ग्रीस, यूक्रेन, और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रशिया, चूँकि रशिया आपको पता है 1991 और 1992 के टाइम में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है 2000 से पहले की में हम अगर हम लोग बात करें तो 1998 और 1999 का जो ईयर रहा है वो रशिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल ईयर रहा है, बिकॉज रशिया ने फेस किया है ये बैंकरप्सी वाला सिचुएशन। इन्होंने भी अपने आप को बैंकरप्ट जो है हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड ये शो करा कि अब पैसा नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड बैंक के सामने, आईएमएफ के सामने। तो इस तरह जो है ये देश बिल्कुल डाउन हो गया, लेकिन बाद में देखिए आप देख सकते हो कि रसिया एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन को अभी प्रेजेंट टाइम गेन करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। हमारी पॉलिसीज़ मैटर करती हैं कि हम कैसे डेट ट्रैप में फँसते जाते हैं। हमें आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है कि कौन-सा वे हमारे लिए ईज़ी एस्केप आउट वे बन सकता है। तो ये थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल टुगेदर यहाँ पे कोविड का एक बड़ा ही सिचुएशंस देखने को आपको मिलेगा जो आपकी श्रीलंका की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द श्रीलंका के अंदर क्या चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस अलोंग विद द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या चल रहा है, ये हमने डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की, और वो भी कोशिश की कि ये जान पाएँ कि अदर्स नेशंस जो फेस कर चुकी हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, वेनेजुला भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और क्या होता है फाइनेंशियली क्राइसिस फेस करने के बाद किसी भी देश के अंदर क्या सिचुएशन बनता है, ये सभी चीज़ें हमने डिटेल से इस छोटे से डिस्कशन में डिस्कस किया है। करना क्या है आपको गाइस, करना है चैनल सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।